अगर एकजुट रहता तो वो जो पुलवामा में हुआ, जो वहाँ हुआ पहलगांव में हुआ, धर्म पूछ के जो मारा गया, अगर एकजुट रहते तो वैसा नहीं होता। और बांग्लादेश में भी देख लीजिए कि हमेशा ऐसा मतलब होते रहता है। देश के अंदर भी बहुत बार हुआ है। तो टारगेट जो है हिंदू को ही किया जाता है, चाहे वो किसी भी राज्य में हो, टारगेट हिंदू ही होता है। जब तक जागेगा नहीं तब तक ऐसा ऐसा होता रहेगा कि लोग जिस जो मेंटलिटी से जो ग्रसित होते हैं, वो गंदी मेंटलिटी के लोगों को ये जागरूक करने के लिए, ये एकता बद्ध करने के लिए ये कार्यक्रम होता है। और ये कल का कार्यक्रम कोई पार्टी पॉलिटिक्स का नहीं है, ये एक कथावाचक का कार्यक्रम है। यहाँ से एक अच्छी वानियाँ मिलेगी जो पटना के सिनारियों, खासकर यंग जनरेशन, जो हम लोगों के जो न्यू जनरेशन जो उठते आ रही है, 22 वर्ष 24 वर्ष जो ग्रेजुएशन पास करती है, न्यू जनरेशन जो आ रही है, उनको लिए अपने जाति धर्म के बारे में बताने के लिए, अपने सनातनी के बारे में बताने के लिए लोग को अपने घर घर से हर व्यक्ति को, अपने बच्चों को ला के यहाँ पे कार्यक्रम को सुनाना चाहिए कि हमारी सनातनी धर्म कितनी पुरानी है। और हमारी सनातनी धर्म किसी को लड़ने झगड़ने की नहीं होती, सिर्फ प्रेम बांटने की चीज़ है। और प्रेम बांटते हुए सनातनी धर्म को, अपने पूर्वजों को, अपने धर्मों को आगे बढ़ाने के ये कार्यक्रम है। सर, कल पटना में होने जा रहा है कुंभों का कुंभ, महाकुंभ, सनातन महाकुंभ। इसी जगह पे कुछ दिन पहले आरजेडी और तमाम इंडिया अलायंस के गठबंधन के द्वारा यहाँ पे वक्फ बचाओ रैली किया गया था। और इसी जगह पे अब समाज को संदेश देने का काम किया जा रहा है। कल यहाँ पे तमाम पंडित आएंगे जो नेशनल लेवल पे फेमस है। उसमें से एक नाम आप ले लीजिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का, राम भद्राचार्य का, और तमाम पंडित जी यहाँ पे आएंगे। पीछे हमारे स्टेज बन रही है और स्टेज लगभग बन चुका है। कल इसी स्टेज पर आएंगे सभी नेतागण और पंडित और यहाँ से समाज को एक नया संदेश मिलेगा। बाकी तमाम लोग हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिर में इसकी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि पटना के गांधी मैदान में इतना बड़ा स्टेज लगा दिया गया और 5-6 बड़े बड़े पंडितों को बुलाकर समाज को क्या संदेश देने का प्रयास हो रहा है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मदन कुमार है। हम जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। और आज कल यहाँ पर सनातनियों का जुटान होने जा रहा है। उस सिलसिले में हम इस जगह को देखने आए हैं। यह कल यहाँ पे सनातनियों का जुटान हो रहा है, तो क्या ज़रूरत आन पड़ी कि सनातनियों को सभी को एक मंच पे आह्वान करके बुलाया जा रहा है? क्या जरूरत आन पड़ी? ऐसा अक्सर होते रहा है, कोई पहली बार नहीं हो रही है, हमेशा होते रहा है और आगे भी होते रहेगा। ऐसा उसको जो पिछले दिनों संविधान बचाओ और वक्फ बचाओ का यहाँ एक रैली हुआ था, उस रैली से इसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। ये वो रैली राजनीतिक कार्यक्रम था, ये कंप्लीट धार्मिक कार्यक्रम है। और देश में जो आपस में जो ईर्ष्या और देश का वातावरण बनाने का इंडिया गठबंधन के लोग करने जा रहे थे, उसको तोड़ने के लिए बहुत जरूरी कार्यक्रम था, जिसका सफल संचालन करने के लिए अश्वनी चौबे जी जो आगे आए हैं वो बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। पहले भी इस तरह का कार्यक्रम करते रहे हैं और आगे भी हमको आशा ही नहीं, उम्मीद भी है कि इस तरह का कार्यक्रम करते रहेंगे। इससे देश में, समाज में जो ईर्ष्या और देश और तनाव का जो वातावरण है उससे कम होता है। खास करके आप बोल रहे हैं कि जो वक्फ बचाओ कार्यक्रम था और राजनीतिक कार्यक्रम था, ये धार्मिक कार्यक्रम है। तो बहुत विपक्षी दल के नेता हैं जो तंज कस रहे हैं कि बीजेपी, खास करके इसमें बीजेपी ज़्यादा इन्वॉल्व है और अश्विनी चौबे की वजह से ज़्यादा सुर्खियों में है। तो लोग कह रहे हैं कि इसको चुनाव से पहले एक एजेंडा बनाया जाएगा कि हम हिंदू के लिए खड़े हैं और हिंदू के नाम पर वोट लिया जाएगा। तो इसका क्या ताल्लुकात है इस संगठन से और राजनीति? इस संगठन से हिंदू का कोई संबंध, हिंदू और मुसलमान का तो कोई बात ही नहीं है। बात तो सनातन धर्म का है। सनातन धर्म के जो अनुयायी लोग हैं इस देश में, उनके बीच में एक मैसेज है कि आप जैसे अगर वो मिलजुल करके आपस में रह रहे हैं तो आप भी मिलजुल करके रहिए और धर्म के काम में रहिए और संविधान को मानिए। सभी लोग संविधान को मानते हैं। ये सब व्यवस्था भी जो है उस संविधान के दायरे में ही है। ये कोई संविधान के विपरीत काम नहीं है और इसका संबंध किसी राजनीतिक दल से नहीं है। हम यहाँ आए हुए हैं तो हम कोई भाजपा के सदस्य तो नहीं हैं, हम जनता दल में हैं, लेकिन हम सनातनी हैं। एनडीए के हैं ना जी? हाँ, एनडीए में है, एनडीए में है, एनडीए में है। एनडीए तो लोग यही तो बोल रहा है
कि वोट बैंक साधने की कोशिश हो रही है और हिंदू के नाम पे राजनीति करके, क्योंकि लोग बोल रहा है कि बीजेपी का हमेशा से एजेंडा रहा है कि हिंदू को किसी धर्म के नाम पर मंदिर बनवा दो या फिर कर दो, उसके नाम पे वोट ले लो, कोई ऐसा बड़ा कार्यक्रम करा दो। विपक्षी दल ऐसा कह रही है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? विपक्षी दल तो ये अनर्गल बात करते रहते हैं, उनके बात में कोई दम नहीं है। अगर उनके बात में दम रहता तो उनकी बात को सुनी जाती और वो सरकार में होते, वो इसलिए विपक्ष में है। इसी वजह से वो विपक्ष में है। क्या जरूरत आन पड़ी सर कि सारे हिंदुओं को यहाँ पे इकट्ठा करने के लिए अपील किया जा रहा है और इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है? क्या जरूरत आन पड़ी? हिंदुओं के क्या, हम लोग पूरे जो भारत के जितने भी हैं, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, वो एक तरह से सनातनी ही है। बड़ी बात कह रहे हैं, मुस्लिम सनातन। क्योंकि हम लोग इतिहास हम लोग पढ़े हैं, तो हम लोग शुरुआत में सनातनी ही हैं। बाद में विदेशियों का आक्रमण हुआ, मुगलों का आक्रमण हुआ, जिसमें कुछ लोग डाइवर्टेड हिंदू मुस्लिम हो गए। और ऐसे तो सनातन बहुत पुरानी धर्म है। सनातन का मतलब ही होता है जो सतत चल रहा है। सतत चलने वाले धर्म को ही सनातन धर्म हम लोग कहते हैं, जो कि बहुत वर्षों से चल रहा है। चाणक्य और चंद्रगुप्त का इतिहास भी सनातन पर टिका हुआ था। जो चाणक्य और चंद्रगुप्त 500-400 ईसा पूर्व की बात है, और उनका भी इतिहास सनातन से ही है। सनातन तो हमेशा लोगों को जोड़ने का काम किया है, कभी तोड़ने का काम किया नहीं है। तो आपका कहना है कि जो अभी मुस्लिम है वो एक टाइम में हिंदू ही थे और सनातन ही थे, जो बाहर से आक्रांता हैं और इनको तब्दील कर दिया। हम लोग का इतिहास है। हिंदुस्तान का एक भी मुसलमान ओरिजिनल मुसलमान नहीं है, आप यही कह रहे हैं? बाद में लोग धर्म अपना अपना मानने लगे, मतलब कन्वर्टेड मुसलमान है आपके हिसाब से? धर्म मानने लगे। ऐसे तो सनातन धर्म, मुस्लिम धर्म का भी जो है, अरे हम लोग सूर्य का पूजा करते हैं, हम लोग चंद्रमा का पूजा करता है, हम लोग पूरब में करते हैं, पश्चिम में करते हैं। एक चंद्रमा का तो हम लोग भी करते हैं ना जी, हम लोग भी करते हैं। करवा चौथ पे तो चंद्रमा का ही पूजा करते हैं। थोड़ा सा कुछ राजनीतिक तत्वों के लोग उसको जो है एक इशू बना दिए हैं कि हम सनातन वाले हैं, वो सनातन के विपक्ष वाले हैं। ऐसे पूरे हिंदुस्तान के लोग, पूरे विश्व के लोग सनातनी ही हैं, और सनातन से ही इस देश का मंगल हो सकता है। हम लोग राम को पूजते हैं। राम का सीधा साधी शाब्दिक अर्थ होता है, रा का मतलब राष्ट्र और म का मतलब मंगल। हम जिसके राष्ट्र का मंगल भगवान श्री राम ही कर सकते हैं, और राष्ट्र का मंगल चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो सबके। विपक्षी दल कह रही है कि राजनीतिक कार्यक्रम है, हिंदू वोट बैंक को साधने की कोशिश थी, इसमें कितनी सच्चाई है? अब उन लोग अपने हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। सत्ता में आने के लिए उन लोग भी अपना तरह तरह का हथकंडा अपना रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। क्या लगता है इस बार चुनाव में मौका देगी बिहार की जनता विपक्षी दल को, राजद को, उनको मुख्यमंत्री बनाएगी? ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। हम लोग भी चूँकि बहुतों जगह हम लोग भ्रमण किए हैं, देखे हैं, समाज का अनुभव लिए हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं। और उन लोग का जो प्रोपगंडा है, वो प्रोपगंडा को लोग जनता जान गई है। हम लोग सनातनी हैं, न हिंदू न मुस्लिम, सनातनी। क्या नाम हुआ आपका? अतुल कुमार, कहाँ के रहने वाले? पटना के ही रहने वाले। कितना जरूरी है ऐसा कार्यक्रम? जैसे बाबा जी बोल रहे थे कि सनातन के लिए ऐसा ऐसा कार्यक्रम होता रहता है, इसके लिए कोई राजनीतिक दल का कोई इससे ताल्लुकात नहीं है, तो कितना जरूरी है ऐसा? पहले ही क्लियर कर दूं, ये पूरी सनातनी कार्यक्रम है, ये कोई पार्टी या पॉलिटिक्स की ये कार्यक्रम नहीं है। हाँ, लोग है कि कोई कार्यक्रम होता है तो कुछ बड़ी चेहरा इसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम को हिट किया जाए। तो ये एक कार्यक्रम सनातनी है, कोई पार्टी पॉलिटिक्स की कोई ये राजनीति की प्लेटफॉर्म नहीं है। और ये कल देखने लायक सनातनी होगा कि पूरे पटना के आउटरने जितने भी सटे जिला हैं, सारे के सारे हिंदुत्व लोग, हमारे जो भी समाचार जो आ रहे हैं, उनको सुनने के लिए पूरे गांधी मैदान खचाखच कल भरी रहेंगी। क्या आपको लगता है कि ऐसे कार्यक्रम हिंदू को जगाने के लिए किया जा रहा है? कितना जरूरी है ऐसा कार्यक्रम? देखिए सर, आप यदि पिछले इतवार की बात किए होंगे, क्योंकि कुछ राष्ट्रों में देखे होंगे कि अब बहुत सारे लेके हुए विपक्ष जो इंटरनल कास्ट के लोग होते हैं, उनका हो रंगा मरता, मगर हमारे धर्म में ये चीज़ नहीं सिखाया जाता है। वक्त की बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे कुछ दिन पहले मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ही कार्यक्रम हुआ था, जो सिनारियो दिख रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मेरे से बेहतर आप मीडिया को देख रहे हैं, आपको ये पता है। आप इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, आप इसको इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, मैं जनरल पब्लिक यही बात बोल सकता हूँ कि ये टाइम टू टाइम लोगों को इसलिए बताया जाता है कि जो दूसरे धर्मों से जो पुश आउट किया जाता है, वो पुश आउट से बचने के लिए हम लोगों को एकजुट होने के लिए धर्म पुश आउट कर रहा है। क्लियरली बताइए जनता को, कौन धर्म पुश आउट? अरे आप अच्छे क्लियरली जानते हैं सर, मैं क्यों बोलने जाऊंगा? जनता जानना चाहती है, हमारे आपके जानने से नहीं था, जनता जानना चाहती है। कौन? मैं जिससे त्राहित होता हूँ, मैं उसको पता हूँ, मैं उसको जिसको बोलने वाले में बोल रहा हूँ, समझ रहा हूँ। किस धर्म से त्राहित होते हैं?
भैया पूरा पूरा दुनिया पूरा देश जान रहा है कि हम लोग धर्म किसी धर्म से नहीं होते, व्यक्ति विशेष के लोग जो 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 गलत सोच व्यक्ति के लोग विशेष- हैं ना, वो व्यक्ति जो विशेष किस धर्म से? हमारे देश के जो देश में आके आतंकियाँ फैलाते हैं। आतंकियाँ कहाँ आतंकी किस धर्म से होता है? भैया वो आप बताओ किस धर्म आतंकी का धर्म होता है? आतंकी का कोई धर्म नहीं होता है। फिर आप बोल रहे हैं कि धर्म के लोग भैया आतंकी मैं थे। धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो कह रहा हूँ कि लोग जो मेंटलिटी से जो ग्रसित होते हैं, वो गंदी मेंटलिटी के लोगों को ये जागरूक करने के लिए, ये एकता बद्ध करने के लिए ये कार्यक्रम होता है। और ये कल का कार्यक्रम कोई पार्टी पॉलिटिक्स का नहीं है, ये एक कथावाचक का कार्यक्रम है। यहाँ से एक अच्छी वानियाँ मिलेगी जो पटना के सिनारियो, खासकर यंग जनरेशन, जो हम लोगों के जो न्यू जनरेशन जो उठते आ रही है, 22 वर्ष जो ग्रेजुएशन पास करती है, न्यू जनरेशन जो आ रही है, उनको के लिए अपने जाति धर्म के बारे में बताने के लिए, अपने सनातनी के बारे में बताने के लिए लोग को अपने घर घर से हर व्यक्ति को, अपने बच्चों को ला के यहाँ पे कार्यक्रम को सुनाना चाहिए कि हमारी सनातनी धर्म कितनी पुरानी है और हमारी सनातनी धर्म किसी को लड़ने झगड़ने की नहीं होती, सिर्फ प्रेम बांटने की चीज़ है। और प्रेम बांटते हुए सनातनी धर्म को, अपने पूर्वजों को, अपने धर्मों को आगे बढ़ाने के ये कार्यक्रम है सर। हालांकि एक दिलचस्प बात जान लीजिए कि इसके पहले जब यहीं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का पटना के पास ही में एक कार्यक्रम था, तो जब उनका कार्यक्रम तय हुआ था तो लालू के छोटे लाल नहीं बड़े लाल ने साफ खुले तौर पे चेतावनी दी थी, बाबा को पटना एयरपोर्ट पे नहीं उतरने देंगे। लेकिन इस बार जब बाबा खुद पटना के गांधी मैदान में आने वाले हैं तो लालू के लाल का एकदम से बोलती बंद है। बाकी और भी लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ? अमन कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? पटना सिटी। तो कल यहाँ पे सनातन का महाकुंभ होने वाला है, पता है आपको? जी बिल्कुल। कितना जरूरी है, आप एक यूथ हैं और यंग जनरेशन है, जैसे भैया बता रहे थे कि यंग जनरेशन को जगाने के लिए ऐसा कार्यक्रम किया जा रहा है, तो आपके हिसाब से कितना जरूरी है ऐसा कार्यक्रम कि यंग जनरेशन, शायद यंग जनरेशन को सनातन के बारे में नहीं पता है, इसलिए ऐसा कार्यक्रम यंग जनरेशन के लिए रखा जा रहा है, तो कितना जरूरी है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो बहुत ज़रूरी है और मैं चाहूँगा कि ऐसा प्रोग्राम जो है हर 6 महीने पे होना चाहिए, जिससे इसमें कोई पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ कोई बातें नहीं होगी, कोई मतलब धर्म के लिए बात होगी और सभी लोग यहाँ पे आ रहे हैं और हम खुद यहाँ पे सेवा के तौर पे आ रहे हैं। कल सुबह में ही आना है मुझे भी, तो मुझे सौभाग्य की बात है कि मुझे भी मौका मिला है यहाँ सेवा करने का। तो मैं चाहूँगा कि जितना लोग हैं पटना में, पटना से सटे हुए जितने भी ज़िले हैं, वहाँ से भी लोग आएँ यहाँ पे और धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो प्रवचन है उनको सुने। बहुत लोग बोल रहे हैं कि जो सनातन है वो जगह नहीं है, उसको जगाने के लिए, हिंदुत्व को जगाने के लिए ऐसा कार्यक्रम किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि सच में हिंदुत्व एकजुट नहीं है, सनातन एकजुट नहीं है, इसको जगाना जरूरी है? अगर एकजुट रहता तो वो जो पुलवामा में हुआ, जो वहाँ हुआ, पहलगांव में हुआ, धर्म पूछ के जो मारा गया, अगर एकजुट रहते तो वैसा नहीं होता। और बांग्लादेश में भी देख लीजिए कि हमेशा ऐसा मतलब होते रहता है, देश के अंदर भी बहुत बार हुआ है। तो टारगेट जो है हिंदू को ही किया जाता है, चाहे वो किसी भी राज्य में हो, टारगेट हिंदू ही होता है। जब तक जागेगा नहीं तब तक ऐसा होता रहेगा। चलिए, अगर आप पटना से वीडियो देख रहे हैं या पटना के किसी भी जिले, मतलब बिहार के किसी भी जिले से देख रहे हैं, तो स्टेज एकदम से तैयार हो चुका है। अब एक बार कैमरा रोल करके दिखाइए कि यही स्टेज है जिस पे कल पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, राम भद्राचार्य और तमाम जो पंडित हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, वो पटना के गांधी मैदान से हुंकार भरेंगे और हिंदुत्व को जगाने का एक प्रयास किया जा रहा है। सनातन को अवेयरनेस की तरफ लिया जा रहा है। ऐसा बोला जा रहा है कि जो हिंदुत्व है वो जगह नहीं है, हिंदुत्व है संगठित नहीं है, तो हिंदुत्व को संगठित करने का एक प्रयास है। और इस मंच से बिहार के तमाम भाजपा के बड़े बड़े नेता, जदयू के बड़े बड़े नेता इस मंच पे रहेंगे और यहाँ से एक सफल कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और समाज में एक अच्छा मैसेज और नैरेटिव सेट किया जाएगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप क्या सोचते हैं कि क्या ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए? क्या सच में सनातन और हिंदू जो है वो एकजुट नहीं है, संगठित नहीं है? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, पढ़ेंगे जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।